हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब कृष्णाकार हुई गोपियां। रास पंचाध्याय। ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्ममय हो जाता है, तात वेद यही कहते हैं। ऐसे ही यहाँ गोपियां की बड़ी अद्भुत और अपूर्व स्थिति हो गई थी। विरह वेदना ने गोपियों के अंतःकरण को कृष्णाकार बना दिया। उद्धव बोले, प्रेमोन्मत्त सी गोपियां वृक्षों से पूछती हैं कि कहाँ है प्रियतम, लताओं से पूछती हैं, पुष्पों से पूछती हैं, फिर उन खिले हुए पुष्पों को देखकर चौंक जाती हैं। आहा, ये पुष्प खिले कैसे हैं? तब दूसरी गोपी तुरंत कह देती है, अवश्य हमारे प्रियतम ने इन पुष्पों का स्पर्श किया होगा, तभी तो इतनी प्रफुल्लता आई है इनमें। एक गोपी रोते रोते बैठ जाती है, पृथ्वी में अपने हाथों को मारती है, पर कुछ देर बाद वह भी चौंक उठती है। यह पृथ्वी आनंदित कैसे है? दूसरी गोपी फिर उत्तर देती है, अरे श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श जिसे मिले वह आनंदित नहीं होगा। अरे सखी, अरे सखी देख तो, रोमांच हो रहा है पृथ्वी को। ये हरे हरे घास, कोमल कोमल दूब क्या है? ये पृथ्वी के रोम ही तो हैं जो अति आनंद के कारण खड़े हो गए हैं। भाग्यशाली है ये अवनी सखी। तात उद्धव कहते हैं विदुर जी से, गोपियां तन्मय हो गईं, श्री कृष्ण में तन्मय हो गईं। उनका अंतःकरण कृष्णमय होने लगा। अभी तक रो रही थी, बिलख रही थी, पर यह अब एकाएक हंसने लगी। मत जाओ यमुना में, एक गोपी चिल्लाती दौड़ी, क्योंकि इसमें कालिया नाग है जो तुम सबको खा जाएगा। मैं जाता हूँ और कालिया नाग को नत कर लाता हूँ। उद्धव कहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है वहां तो। सब गोपियां अपने आप को भूलने लगी और उनको लगने लगा हम कृष्ण हैं। यह प्रेम की उच्चतम अवस्था थी। अद्वैत घटित हो गया था। एक गोपी ने अपनी चुनरी फैला दी और चिल्लाकर बोली, इंद्र वर्षा कर रहा है, आओ मेरे गिरिराज गोवर्धन के नीचे, मैं तुम सबको बचा लूंगा। कोई गोपी हंस रही है, मेरी राधे, ओ मेरी श्यामा। स्वयं को कृष्ण मानते हुए वह दूसरी गोपी को राधा कह रही थी। कोई गोपी एक बांस को तोड़ लाई, उसमें से उसने बांसुरी बनाई और मैं कृष्ण हूँ त्रिभंगी बन के खड़ी हो गई। तात अद्भुत बात यह थी कि जब अपने अहंकार पर गोपियों का ध्यान गया तब कृष्ण चले गए, और जब कृष्ण ही कृष्ण छा गया अंतःकरण में तब कृष्ण आ गए, पर प्रकट अभी नहीं है। गोपियों की स्थिति तो उस कटी जैसे बन गई थी जो भृगी किट का ही चिंतन करते हुए स्वयं भी वही बन जाता है। यह कृष्ण की तरह स्वांग करती हैं, कृष्ण की तरह ये हाव भाव प्रदर्शित करती हैं, और यह सब सहज हो रहा है इनसे, यह आरोपित नहीं है। प्रेम की उच्च अवस्था में द्वैत रहता भी नहीं है। तात उद्धव। एक गोपी का स्तनपान करने लगी। कृष्ण बनी गोपी कह रही थी, बराबर मैं पूतना का विष पी जाऊंगा। एक गोपी उखल बन गई, उसमें एक गोपी बंध गई, दूसरी ने बांध दिया था। उखल से बंधी गोपी पुकार रही है, मुझे खोलो, मेरी मैया यशोदा ने मुझे बांध दिया। यहाँ एक बात दृष्टतव्य है, जिस गोपी को कृष्ण की जिस लीला ने आकर्षित किया है, वह उसी लीला के साथ चिंतन कर रही थी। यह प्रेम का अद्भुत उन्माद था। चंद्रावली गोपी विरह कातर है, वह गोपियों का यह उन्माद देख रही है, अब उसमें यह भी देखा नहीं जा रहा। एकाएक हा कृष्ण कहते हुए वह अपना सिर पटकती है, पर उसे पृथ्वी ने चक्र के चिन्ह दिखाई देते हैं। उसको प्रसन्नता होती है। शंख के भी चिन्ह है, गदा, कमल, धनुष, मछली, बाण, ऊर्ध्व रेखा, त्रिकोण। वह चंद्रावली खुशी से झूम उठती है, अपने मस्तक को उन चिन्हों में लगाती है। आनंद के अश्रु अब उसके नेत्रों से गिरने लगते हैं। ओह,
तो मेरे प्यारे यहीं कहीं हैं। वह इधर उधर देखती है, गोपियों को बुलाती है। देखो देखो, ये रहे नंद नंदन के चरण चिन्ह। नंद नंदन यह सुनते ही सब गोपियां चंद्रावली के पास दौड़ती हुई चली आती हैं। देखो देखो, हमारे प्रियतम के चरण चिन्ह। सब आंखें फाड़कर देख रही हैं। हाँ हाँ, यही है उस छलिया के चरण चिन्ह। सखियां बोल उठी। पर हमारी स्वामिनी को ले गया वह छलिया। ललिता सखी कहती हैं। कैसे? तुम्हें कैसे पता? चंद्रावली चौंक कर पूछती हैं। यह देखो, ये चरण किसके हैं? ललिता सखी के कहते ही सब झुककर उन छोटे चरणों को देखने लगती हैं। इस चरण चिन्ह में छत्र, सिंहासन, चंद्र, लता, बिंदु और षटकोण चक्र आदि तो है ही। ललिता सखी बोली, कौन नहीं पहचानता स्वामिनी श्री राधा रानी के चरणों को। हाँ हाँ, हम जानती हैं। वह छलिया तेरी स्वामिनी के बिना एक पल भी नहीं रहता। चंद्रावली मुंह बनाकर बोली, आहा, सच में धन्य है हमारी कीर्ति कुमारी। एकांत किसी गोपी को प्राप्त नहीं हुआ श्याम सुंदर का। पर हमारी लाडली। ललिता यह कहते हुए रुक गई। हरे कृष्णा, राधे राधे।